सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की वीडियो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका अंतिम अध्याय अर्थात 24वां अध्याय। और इस छोटे से अध्याय में हम देखेंगे यीशु का पुनरुत्थान, इस्माउल के मार्ग पर चेलों के साथ और यीशु का चेलों को दिखाई देना और यीशु का स्वर्गारोहण। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय की पहली आयत और इसका शीर्षक है यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पाई। कौन? जो वे महिलाएं थी जो कि कब्र पर साथ साथ आई थी और उन्होंने सब कुछ देखा था कि किस प्रकार से कब्र के अंदर वो रखा गया है और कैसे एक कब्र के ऊपर है वो पत्थर रखा गया है। उन्होंने घर पर आकर जो सुगंधित वस्तुएं तैयार की थी उनको लेकर वो कब्र के ऊपर आती हैं और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा और वो देखकर हैरान रह जाती है कि जिस कब्र के अंदर रखा गया था, जिस गुफा के अंदर रखा गया था, उसके ऊपर जो भारी पत्थर रखा गया था वो पत्थर अब गुफा के मुंह पर है ही नहीं। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया और उन्होंने सोचा हुआ कोई अंदर गया हुआ यीशु मसीह की कब्र के ऊपर कोई सुगंधित वस्तु वगैरह लगाने या किसी और कारण से इस कारण पत्थर लुढ़का हुआ है। लेकिन वो जब अंदर जाती हैं तो कब्र के अंदर है, गुफा के अंदर यीशु मसीह के शव को भी नहीं पाती है। जब इस बात से वो चक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष जलते हुए वस्त्र पहने उसके सामने पास से आ खड़े हुए। जब ये इस बात के ऊपर हैरान थी कि अरे यीशु मसीह की कब्र कहाँ गई, उसका शव कहाँ गया, और बिल्कुल ही वो कंफ्यूज थी, शॉक्ड थी, तो उसी समय दो स्वर्गदूत आकर उनको दिखाई देते हैं। और जब मैं डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा। वो स्वर्गदूतों को देखकर बहुत ही डर गई और उनका चेहरा इतना उज्जवल था उन स्वर्गदूतों का कि उनसे नजरें भी नहीं मिला सकी, बल्कि उन्होंने धरती की तरफ झुककर अपने सिर झुका लिए और उनकी तरफ देखा भी नहीं और थर थर कांपने लगी। तो तब उन पुरुषों ने, स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं से कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट बात कही गई कि जो जिंदा है उसको मरे हुए को कब्रों में क्यों ढूंढने आई हो? वह यहाँ नहीं, यानी परंतु लिखा है कि जीसस है, यीशु मसीह यहाँ पर नहीं परंतु वह जी उठा है। यीशु मसीह है, वो जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। में स्वर्गदूत याद दिलाते हैं कि तुम इस बात को याद करो कि यीशु मसीह ने जब वो शारीरिक रूप में था तो तुमसे गलील में क्या कहा था कि ये बहुत आवश्यक है कि मनुष्य का जो पुत्र है अर्थात यीशु मसीह है वो पापियों के हाथों में पकड़ाया जाए और क्रूस पर भी चढ़ाया जाए और मुर्दों में से जी उठे। इन्होंने तीन बातें कही थी और तीनों की तीनों हो चुकी है। पापियों के हाथों पकड़ाया जा चुका है और सूली पर चढ़ाया जा चुका है, और जो तीसरी बात है मुर्दों में से जी उठे, तो ऑलरेडी यीशु मसीह है वो मुर्दों में से जी उठी है और तुम जीवितों को मुर्दों के मध्य क्यों ढूंढने आई हो? 8वीं आयत में लिखा है, तब उनकी बातें उनको समझ आई। फिर जो ये इन्होंने बात कही कि इस बात को याद करो, तो इन महिलाओं को वो बातें जो गलील में यीशु मसीह ने कही थी वो इनको याद आ गई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें सुनाई और कब्र से फटाफट भागी भागी आई और जो यीशु मसीह के जो 11 चेले थे उनको और बाकी जो उनके आसपास लोग थे जो शोकित थे और जो कि बड़े उदास थे उनको ये बातें कह सुनाई कि वे किस प्रकार से कब्र के ऊपर गई। उन्होंने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, गुफा से अंदर गई तो यीशु मसीह का शव भी नहीं था और वहां पर दो स्वर्गदूत आकर उन्होंने क्या क्या उनसे बात कही वो सभी बातें उनको बताई। और 10वीं आयत में लिखा है, उन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही और वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन ये सब बातें इन महिलाओं ने जो प्रेरितों को और बाकी सबको बताई तो इन्होंने ये कहानी सी जान पड़ी और जल्दी से इस बात का पर विश्वास नहीं किया कि किस प्रकार यीशु मसीह है वो फिर से जिंदा हो गए। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा आया, लेकिन पतरस है वो फटाफट ये बात सुन के कब्र के ऊपर दौड़ा आया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे
और झुक के देखा तो सिर्फ कपड़े पड़े हुए थे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। और इतना सब जो हुआ था इसको देखकर वो काफी अचंभित हुआ और अपने घर पर चला गया। अब हम देखते हैं 13वीं आयत में, यहाँ का शीर्षक है इस इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ। तो इमाउस एक मार्ग है, रास्ता है, और उसके ऊपर की ये घटना है, उसको हम देखते हैं। उसी दिन उनमें से 2 जन इस्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। ये जो यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें से 2 बंदे हैं, वो इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। लगा लो 10 किलोमीटर दूर था यरूशलेम से। उस गांव में वे जा रहे थे। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जो कुछ घटना घटी थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और तीसरे दिन फिर से वो जिंदा हो गए, और ये सब बातें करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो वे शायद पैदल ही जा रहे थे, इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह भी उनके पीछे पीछे हो लिया जब ये बातें कर रहे थे। तो परंतु उनकी आंखें ऐसा बंद कर दी गई थी उन्हें पहचान न सके, लेकिन उनकी आंखें ऐसी धुंधली कर दी गई थी कि वो यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। उसने उनसे पूछा, अर्थात यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वो अजनबी बनकर यीशु मसीह उनसे मिला और वो बोला कि ये जो कौन सी बातें हैं जो तुम आपस में कर रहे हो। वे उदास से खड़े रह गए। वे बंदे जो बात कर रहे थे वे चुप हो गए, उदास से खड़े हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, ये जो यात्रा कर रहे थे इनमें क्लियोपास नामक एक व्यक्ति था, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या कुछ हुआ है। तो वो बोले, यार इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है यीशु मसीह इसके अंदर यरूशलेम के अंदर, तो तू कोई परदेसी है कि बाहर देश का है कि, और जो तू बाहर देश का भी है तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसको तेरे को इस चीज की कानो कान है खबर नहीं है। कितना बड़ा हंगामा हो रखा है, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और अब चर्चा है कि वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गए हैं। तो फिर यीशु ने उनसे पूछा, कौन सी बातें। तो उन्होंने कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य और भविष्यवक्ता था। बोला यीशु मसीह के बारे में जो कि भविष्यवक्ता था और सब लोगों के निकट था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई। तो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में हमारे आदमियों ने पकड़ा दिया उसे, और प्रधान याजकों ने पकड़ाकर उसको यीशु को जो है सूली पर लटका दिया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इस ऐसे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया जिसके बारे में हमें बड़ी आशा थी कि इजराइल को छुटकारा वही देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को तीसरा दिन हो गया, और इस बात को आज तीसरा दिन हो गया है। और 22वें आयत में देखते हैं, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पाई थी। उसके अलावा ये सब तो घटित हुआ है, इसके अलावा कुछ स्त्रियां जो भोर को कब्र पर गई थी उन्होंने नई एक और बात था कि हमारे जो सोचने समझने की शक्ति थी उसमें और वो गड़बड़ी डाल दी है कि नई बातें उन्होंने बताई कि यीशु मसीह अब वहां पर नहीं है और उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए हैं। 23वें आयत में हम देखते हैं, और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। और वो जो स्त्रियां हैं वो बोलती कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, और वो कहते हैं कि स्वर्गदूत ने बताया कि यीशु मसीह है वो जिंदा है। तब हमारे साथियों में से कई कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तो जैसा उन स्त्रियों ने बताया था बिल्कुल वैसे ये बातें सुनकर हमारे कुछ साथी कब्र के ऊपर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था कि वहां पर अब कब्र नहीं है और जो कब्र के ऊपर जो गुफा के ऊपर जो पत्थर लगाया था वो भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही पाया, लेकिन यीशु मसीह को वहां नहीं पाया। तब उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धियों। तो यहाँ यीशु मसीह उनको उलाहना देते हैं और कहते हैं कि कम बुद्धि वालों और जो भविष्यवाणी की थी उनके ऊपर कान न लगाने वालों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तो तुम जो कहते हैं कि यदि वो जिंदा रहता तो वो छुटकारा पाता, तो तुम कैसी बातें कर रहे हो भी, बगैर क्रूस पे की मृत्यु के छुटकारा तुम्हें कैसे मिल सकता है, बगैर यीशु मसीह के दुख उठाए तुम्हें कैसे ये सब मिल सकता। 27 में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इसके बाद यीशु मसीह ने जो सारी उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी शुरू से लेकर मूसा से लेकर अंत तक सारे भविष्य तक सारे भविष्यवक्ताओं
ने जो लिखा था यीशु मसीह के बारे में वो सब की सब बातें उनको स्मरण करवाई। 28 में आए थे, हम देखते हैं, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और ये 10 किलोमीटर का लंबा सफर है, वो लगभग कंप्लीट होने वाला था, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे आगे बढ़ना चाहता है, और उन लोगों ने देखा कि ये और भी आगे शायद जाएगा, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उसके साथ रहने के लिए भीतर गया। तो वो जो जिस नगर में जाना चाहते वो नगर आ गया, और उनको लग रहा था कि ये बंदा जो अजनबी है, जो कि एक्चुअल में यीशु मसीह था, उनको लगा कि और भी आगे जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो शाम होगी भाई, और आगे कट जाएगा, रात रात तुम्हारे पास रुक जाए, रोटी पानी खा लिए, आराम से सोचिए। और 30वीं आयत हम देखते हैं, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। जब खाने का टाइम आया तो यीशु मसीह जिस प्रकार से खाना खाते थे जब सारे ग्रुप में थे, बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद की और अपने चेलों को देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। तब उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु मसीह है, और उनकी आंखें खुल गई, उनकी बुद्धि खुल गई, और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। और जब ये घटना इनके मध्य में घटी तो ये रात रात रुके नहीं। शाम होने के बावजूद 10 किलोमीटर का सफर इन्होंने तुरंत दोबारा वापस किया और यरूशलेम में आया, और जो 11 चेले और थे उनको ये बातें उनको ये बताई। और 34 में आते हम देखते हैं, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। सारी बातें जो मार्ग के अंदर घटी थी उन्हें समस्त बातें हैं वो 11 चेलों को बता दी। और आगे हम आ गए हैं 36वें आयत में, और यहाँ का शीर्षक है यीशु का चेलों को दिखाई देना। वे ये बातें कर ही रहे थे कि वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये सब बातें हो ही रही थी। यरूशलेम में शाम का टाइम है, वे वापस आ गए थे। जो 10 आदमी जो सफर कर रहे थे, 10 किलोमीटर का जो सफर कर रहे थे बंदे, वे वापस आ गए। और ये बातें इन 11 चेलों को बता रहे थे कि यीशु मसीह स्वयं ही इनके बीच में प्रकट हो गए। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को अचानक अपने सामने देखकर वे डर गए और सोचा कि हम किसी भूत को देख रहे हैं, और डर के मारे में घबरा गए। और उन्होंने उससे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? यीशु मसीह बोला, क्यों डर लग रहे और क्यों तुम्हारे मन के अंदर संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको विश्वास न हुआ तो वे आश्चर्य करते थे। तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और सरप्राइज रह गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कुछ खा पी के दिखाता हूँ, तब तुम विश्वास करोगे। तो यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए तो ले आओ भाई, मैं कुछ खाता हूँ। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उसके सामने रखा। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और इसके बाद तुरंत उसने सभी चेलों की जो पवित्र शास्त्र है उसको समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों की गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतीक्षा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम 3 लाइनों पर, और इनको पढ़कर आज के अध्याय को समाप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं 50वें आयत में लिखा है, यीशु का स्वर्गारोहण। जब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे थे। ये शाम की घटना है, और शाम के बाद ये पूरी रात है वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके थे, और लिखा है कि आनंद के साथ लौटे।
आनंद के साथ लौटना। बार बार हमें देखते हैं कि जब भी कोई परमेश्वर के पास आता है और जब वापिस आता है तो आनंद के साथ लौटना है। कोई मेहमान, मान लो कि किसी घर में हम मेहमान जाते हैं और हम वहाँ कुछ दिन रहते हैं, हफ्ता रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, तो मेहमान यदि आनंद के साथ वापस लौटे तो इसका मतलब हमारे साथ वो खुश रहा। और वो उदासीनता से जाए, कोई उसको बस अड्डे पे ड्रॉप न करने जाए, कोई कह रहा ठीक है भाई तू जा, तो इसका मतलब हमारा मेहमान हमसे खुश नहीं है। तो खुश तभी होते हैं जब आनंद से लौटे। तो यहाँ पर जो चेले हैं, जब जब भी हमने बाइबल में देखा, जब प्रचार प्रसार के लिए चले गए तो वह आनंद के साथ लौटे। अर्थात इतना आनंद है, परम आनंद है परमेश्वर के वचनों में। आज के वीडियो में तो बस इतना ही, और अगले वीडियो से हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि है यूहन्ना रचित सुसमाचार। और अगले वीडियो हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका प्रथम अध्याय। और इस अध्याय में देखेंगे हम वचन देदारी हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही और परमेश्वर का मेमना और यीशु के प्रथम चेले भी हम देखेंगे, और फिलिप्पुस और नतनेल का बुलाया जाना भी हम देखेंगे। लेकिन ये सब अगले अध्याय में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।